बच्चों, इस कहानी का नाम है खिड़की वाली गुड़िया। सुंदरपुर के गली नंबर 5 में एक पुराना मकान हुआ करता था। उस सुनसान घर में वर्मा जी अकेले रहते थे और उनकी खिड़की पर हमेशा एक पुरानी सी गुड़िया बैठी रहती। वह गुड़िया इतनी सजीव लगती कि लगता उसकी आंखें आपका पीछा कर रही हों। गली के बच्चे अक्सर उसे देखकर बातें किया करते थे। बच्चे उसे नैना नाम देकर डराते थे, पर बड़े कहते कि वह बस एक कल्पना है। 14 साल की जिज्ञासु लड़की रिया, जो हर रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करती, उसने एक दिन नोटिस किया। जिस दिन वर्मा जी बाहर जाते, गुड़िया खिड़की से गायब हो जाती। उसने अपने दोस्त कबीर से कहा, "यह कोई चुड़ैल तो नहीं?" लेकिन कबीर ने मजाक में कहा, "तू डरावनी फिल्में ज्यादा देखती है," और वहां से चला गया। एक रात रिया की बिल्ली मोची अचानक छत से गायब हो गई। तलाश करते हुए रिया की नजर वर्मा जी के घर पर पड़ी। रिया ने चुपके से खिड़की से झांका तो कांप गई। अंदर वही गुड़िया हवा में तैर रही थी और उसके हाथ में रिया की बिल्ली का कॉलर था। रिया की सांसें तेज हो गई और वह डर के अपने घर की ओर भाग गई। अगले दिन रिया ने सारी बात कबीर को बताई। कबीर हंसा। उसे लगा कि शायद रिया ने कोई सपना देखा होगा, पर उसकी आंखों में डर भी था। रात को 12 बजे उन दोनों ने छिपकर मकान में जाने की योजना बनाई और तभी अचानक खिड़की का शीशा टूटा और गुड़िया बाहर आ गई। उसकी कांच की आंखें चमक उठीं और वह हवा में चलने लगी। कबीर चीखा, "भागो!" दोनों दौड़े और गुड़िया उनके पीछे थी। तभी वहां वर्मा जी आ गए। उन्होंने एक अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदाया और गुड़िया तुरंत निष्क्रिय होकर गिर गई। अगले दिन मिस्टर वर्मा ने रिया और कबीर को बुलाया। उनकी आवाज कांप रही थी। ये गुड़िया मेरी पत्नी की थी, जो 50 साल पहले एक तांत्रिक के श्राप से मर गई। उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद है। मैं इसे शांत करने की कोशिश करता हूं, पर कभी-कभी ये बेकाबू हो जाती है। रिया ने मदद करने हिम्मत जुटाई। उसने इंटरनेट पर रिसर्च की और पता लगाया कि श्राप तभी टूटेगा जब गुड़िया को उसकी पसंदीदा चीज, एक लाल गुलाब, उसके पैरों के नीचे दफनाया जाएगा। सबने मिलकर वर्मा जी की पत्नी की पुरानी डायरी में से लाल गुलाब ढूंढा, जो उनकी शादी की साड़ी में सूखा हुआ था। आधी रात को तीनों ने डरते डरते गुड़िया के सामने गुलाब रखा। गुड़िया की आंखों से आंसू गिरे और एक सफेद रोशनी में उसकी आत्मा घर से निकल गई। अब मिस्टर वर्मा की सांसों में आजादी की खुशबू थी। उस घटना के बाद मिस्टर वर्मा गांव छोड़कर चले गए, पर वो गुड़िया वहीं रह गई। अब बस एक मामूली सी खिलौना बनकर। पर गली के बच्चे कसम खाते हैं कि जब भी कोई झूठ बोलता है तो उस गुड़िया की आंखें चमक उठती हैं। उस दिन गली वालों ने सीखा कि डर का सामना करने से ही उस पर जीत मिलती है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल पंकु मंकु टीवी को सब्सक्राइब करें।